नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हाल ही के दिनों में एक रहस्यमयी जंगली जानवर ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में स्थित कलना गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्रामीणों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है। मात्र एक हफ्ते के अंतराल में इस जंगली जानवर ने 4 परिवारों के गाय बैलों को अपना निशाना बनाया है। बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि यह जंगली जानवर बिल्कुल इंसानों की भांति दरवाजों पर लगे कुंडियां खोलता है। वह दरवाजा ना खोलने की स्थिति में दरवाजे को ही तोड़ डालता है। ग्रामवासी बेहद आतंकित हैं और अब अपनी जान को जोखिम में डालकर मवेशियों की सुरक्षा में रात भर गश्त के लिए निकलते हैं। यूं तो जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ, सुअरों के आतंक से तो पहाड़वासी त्रस्त हैं ही, परंतु इस जंगली जानवर के शिकार करने के तरीके से ग्रामवासियों को ज्यादा भयभीत कर दिया है। यह पहले तो गौशाला के दरवाजे हाथ से खोलता है, फिर गाय बैलों को जिंदा ही पीठ की तरफ से फाड़ डालता है। भयंकर भैंस किक करी रही है यू ऐज बड़ी फाड़ियों भाई। और तो और अगले दिन दबाई गई लाशों को भी गड्ढों से खोद निकालकर खाता है। आतंक का माहौल कुछ यूं है कि ग्रामवासी अब दिन में भी कहीं आने जाने से कतरा रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से और जानने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। गया घास डालने के लिए तो वहाँ दरवाज़ा तोड़ा हुआ था और बैल को मारा हुआ था। सारा दरवाज़ा तोड़ के कुंडी खोल के मारा हुआ था और ऊपर से भालू टाइप का है, वो ऊपर झुंड से खा रहा है और यही देखा हमने। तब उसके बाद हमने वन विभाग वालों को बुलाया वहाँ, तब उन्होंने वहाँ पर छानबीन किया और उसके बाद 2-3 गाय और मार दी यहाँ और बहुत परेशान हो गए हम। इस कल के लिए हमारे माता बहनें खेतों में जाएंगे तो उन पर भी हमला कर सकता है। वो झुंड होता है ऊपर से, पहले वहाँ अटैक कर रहा वो और तब उसके बाद जो कमर है उसको दोनों उसको फाड़ रहा है वो, और उसके बाद जो है वो पहले झुंड से वो कर रहा, मार कर रहा है और तब जाके ये नीचे से खा रहा वो। भयंकर भैंस किक करी रही है यू ऐज बड़ी फाड़ियों भाई। अरे और आज तक बचू छू देखना। अरे उबार ये जाना बहुत टाइम बितिन सो करना है भाई पी बाबा मानो छु भाई थोड़ा खायूं छु उजाओ करो अकेला हूं हम बचू सब गलत बात है यार। इसको ऑब्जेक्शन में पहुंचा खतरनाक है ये कई महीनों से चल रहा है कई गांवों में। ये पहले ये ऐसा जानवर है कि अभी इसका सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया, स्पष्टीकरण नहीं हो पाया ये क्या है। पहले इसने पोखरी में कुछ मवेशियां मारी हैं, उसके बाद ये बनखिल गांव में आया है और ये हमेशा अटैक जो है जानवर के पीठ में और थन में कर रहा है। उसके बाद वन विभाग वालों से हमने आग्रह किया, कई बार वो आए, वो लोग उन्होंने निरीक्षण किया, वो कह रहे कंपनसेशन ही इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, कंपनसेशन इसका कोई हल नहीं होता है। हमने वन विभाग को बार बार आग्रह किया उनके कर्मचारियों को कि ये अभी जानवर के साथ ऐसा हादसा हो रहा है, ये हादसा किसी बच्चे, किसी लेडी या किसी पुरुष के साथ न हो जाए और लेडी या बच्चा, प्राणी कोई भी है या मानव है, उसका कंपनसेशन जो है वो उसका जो कंपनसेशन होता है उसका कंपनसेशन कोई वैल्यू नहीं होती है। आदमी का कंपनसेशन की कोई लिमिट ही नहीं होती है। प्राणी को तो वो आके घर पे आके संतुष्ट कर रहे कि हम तुमको कंपनसेशन दे देंगे। कब देंगे? 6 महीने में, साल भर में। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जिनका दिनचर्या बना रखा, अपने दूध बेचते हैं, लोग बुजुर्ग हैं, लोग गाँव में जा रहे हैं और एक हफ्ते से गाँव में एक हफ्ते के अंदर 3 मामले आ गए हैं। 3 जानवरों को उसने अपना निवाला बना दिया है और हम लोग रात को सारे लोग जो है एक ग्रुप बना के रात को जा रहे झुंड में
कभी थाली बजा रहे हैं, कभी कनस्तर बजा रहे हैं, लेकिन इतनी दहशत फैली हुई है कि वो कभी गांव में आकर हमारे घरों में न घुस जाए, किसी बच्चे को न मार दे। लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई वो है क्या। लेकिन पुराने लोग बोल रहे हमारे कि जैसा वो फलाहारी भी है, उसने जहाँ पे कोई पशु को मार रहा वहीं पे क्या कर रहा, वो लैट्रिन कर रहा टॉन, और वहाँ पे वो आम, तिमला ये आदि जो है उसकी लैट्रिन में निकल रखा। वो फलाहारी भी है और मांसाहारी भी है, लेकिन उसका अभी स्पष्ट रूप से वो ये नहीं हुआ है कि ये बाघ है या भालू है या। लेकिन हमें जहां तक हमारी अपनी सोच है, हमें ये लग रहा है कि ये जो आदि मानव टाइप का होता है, गोरिल्ला टाइप का, वो है। डर बाघ इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो मारने का, और दूसरा शेर और बाघ फलारी नहीं होता है। और जो शेर और बाघ जब भी किसी पशु को मारता है वो तो उसके गले पे मारेगा, गले से पहले खून चूसेगा, खून पिएगा, उसके बाद थन भी खाता है, और उसका खाने का तरीका अलग है। और ये जो है जिंदा जानवर को उसकी थन पे अटैक करा और ऊपर गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को, और जिंदा जानवर को खा रहा है, मार के नहीं, पहले जिंदा जानवर को खा रहा है। और इसके जो पंजे हैं ऐसे जैसे मानव के पंजे होते हैं। उसकी लाश को भी इसने कम से कम 80% खोद के खाया है। और इस पे इतनी ताकत है कि ये दरवाजे लगे हैं, दोनों डंडाला लगा हुआ है, ऊपर चटकनी लगी हुई है, उसको इतनी स्पीड से खींचा इसने, खोल दिया और अपने दांतों से दरवाजे के पल्ले भी खा रहा है। लेकिन अभी डिपार्टमेंट की तरफ से, वन विभाग की तरफ से भी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि ये है क्या। हमने उनको बार बार आग्रह किया है कि ये जानवर इतना सेंसिटिव है, ये पिंजरे में नहीं फंसेगा, इसके लिए कैमरा लगाइए और पहले इसकी पुष्टि कर दीजिए ये क्या है, और बाद में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि डिपार्टमेंट हो या सरकार के जवाब तलब हो जाए। हम लोगों को तो दहशत बनी है गांव में। अब ऐसा है कि सारे लोग, खेती बाड़ी हो रही है आजकल, रुपाई का काम चल रहा है, लोग रात को 9 बजे 10 बजे आ रहे हैं, लेडीज हैं, और रास्ते में किसी लेडीज पे या किसी पुरुष पे अगर इसने अटैक कर दिया है तो सरकार के पास इसका क्या जवाब होगा। कंपनसेशन नहीं इसका सॉल्यूशन थोड़ी है। ये थे हमारे साथ वन पंचायत सरपंच कलना गांव के, जिन्होंने पूरे मुद्दे पे आपको ज्यादा जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि किस प्रकार ये आजकल अपनी टीम को लेकर रात भर गश्त कर रहे हैं। आपने देखा कि कलना ग्राम वासी सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस जंगली जानवर से हमें बचाने का कोई पुख्ता इंतजाम करा जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई इंसान इसकी भेंट चढ़ जाए और उसके बाद हमारे हाथ में सिर्फ अफसोस मनाने के अलावा कुछ और ना रहे। आइए हम बात करते हैं कलना गांव के प्रधान ताजवर सिंह भंडारी जी से, और आइए जानते हैं ये पूरे मामले में उनका क्या कहना है। अभी हाल ही में 1 सप्ताह के भीतर हमारे ग्राम पंचायत शिवानंदी के कलना तोक में एक वन्य जीव ने 3 परिवारों के मवेशियों को अपना निवाला बनाया है, जिसका कि मुझे बहुत ही खेद है। और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि वो उस परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करे। पहले तो बाघ और शेर तो थे ही पहाड़ों में, जिसमें कि बाघ मुख्य तो हमारे मवेशियों को अपना निवाला बनाता था। लेकिन ये एक अलग ही प्रकार का जानवर है जो हमारे गाय और बैल की निर्मम तरह से जिस प्रकार से हत्या कर रहा है, उससे पूरे गांव में आतंक और भय का माहौल बना हुआ है। और मैं सरकार से और वन विभाग से ये अपील करूंगा कि आज तो ये हमारे मवेशियों को निवाला बना रहा है, अगर जिस दिन इसने हमारे बच्चों पे हमला कर दिया तो ये समस्या बहुत बड़ी बन सकती है। जिससे कि मैं सरकार और वन विभाग से ये कहना चाहूँगा ग्राम प्रधान के नाते कि वो इस समस्या से निपटने के लिए जल्द से जल्द शासन प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करे, जिससे कि गांव में भय और आतंक का माहौल ख़त्म हो। इसके लिए हमने गांव में एक टीम बनाई है, थाली डंडे लेकर वहाँ पे जोर जोर से उस जानवर को भगाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। दुख की घड़ी में हमारे गांव में अपनी टीम पहुंची, और मैं आपके माध्यम से भी वन विभाग से कहना चाहूँगा कि हमारे जो
जिन परिवारों का ये नुकसान हुआ है उनको जल्द से जल्द मुआवजा देने की कृपा करें। धन्यवाद।